चलो तो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा संकेत सीख गया होगा। और कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, कल से हम 3.1 का मैट्रिक्स का नियाविव का चैप्टर वाइज पूरा एक प्रश्नावली से 3.1 से पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर इसी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। बस 5 मिनट और रुक जाइए, बस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखा जा रहा लिखा है कि अवयव के कोटि लिखे तथा अवयव के संख्या लिखे। तो बतावे कि पहले प्रश्न बतावे कि फिर बता देते हैं वो। तो सबसे पहले बोल रहा है कि इसको बोलते हैं, ई जो इसे है इसको बोलते हैं पंक्ति, और ई जो है इसे है इसको बोलते हैं रो। पंक्ति यानी बोले स्तंभ, बोले तो स्तंभ होता है पंक्ति, स्तंभ बोले तो कुछ कॉलम। अब पंक्ति बोले तो क्या, पंक्ति बोले तो रो। तो पंक्ति कौन है, ये है, और कॉलम ये है, स्तंभ ये है। तो इन्होंने बोला कि अवयव की कोटि लिखे तथा अवयव की संख्या लिखे। तो हमने बताया था कि अवयव के कोटि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्तंभ के संख्या गुने कौन सी पंक्ति के संख्या, यानी गुणने करने के लिए बोले थे। कौन सी बोले थे, कोटि बराबर स्तंभ के संख्या, यानी कौन सी स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या गुने रो की संख्या गुने रो की संख्या, यानी नंबर, कॉलम के नंबर गुने थे रो के नंबर। तो हमने क्या क्या था, नंबर बोले थे। तो कौन सी होगा 1 2 3 1, सॉरी गाइज। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 दोनों से 3 है। तो कौन सी हो जाएगा कोटि बराबर, बोले कि अवयव की कोटि, अवयव के कोटि बराबर कौन सी हो जाएगा 3 गुने 3। बस कोटि लिखा गया 3 गुने 3। अब यही संख्या पूछा है, बोल रहा है कोई कि तथा संख्या निकाले, तथा अवयव की संख्या निकाले। तो संख्या ही गुना होता है, यानी संख्या बराबर बोले तो संख्या 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब चलिए ये बन गया एकाची, यहाँ पर बोले थे तो कुछ हो जाएगा अवयव की कोटि बोले थे कोची कॉलम के गुने रो की गुने बराबर 3 गुने 3। तो पहले का बन गया, और दूसरा का बोले थे संख्या निकालने के लिए तो दोनों के गुना कर देंगे 9 संख्या, यानी पहला क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से कुछ बोला फटाफट देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ बोलो संभव का कोटि की संख्या लिखें, संभव सभी कोटियाँ लिखें। हाँ पहला बोल रहा है अवयव की संख्या 21 संभव सभी के कोटियाँ लिखे, यानी 21 है उसको संभव सभी कोटियाँ लिखना है। तो एकदम सिंपल है, इसको देखना है कोटियाँ लिखना है। तो 21 को लिखना है, तो 21 को कोची देखेंगे 21 है ना, तो 21 को 1 गुने 21 लिख सकते हैं, 21 गुने 1 लिख सकते हैं, या 7 गुने 3 लिख सकते हैं, या 3 गुने 7 लिख सकते हैं। लिखा गया कोटि, सिंपल था। दूसरा बड़ा अवयव की संख्या 40 है, 40 के कुछ लिखते हैं, या तो 20 गुना 1 गुने 40 लिख सकते हैं, 1 गुना 40 लिख सकते हैं, या तो 40 गुना 1 लिख सकते हैं, या तो 20 गुना 40 लिख सकते हैं, 20 गुने 2, या 2 गुने 20, या 10 गुने 40, या 4 गुने 10 गुने 4, या 4 गुने 10, या 8 गुने 5, या 5 गुने 8। मतलब एक से ज़्यादा कुछ का संभव कोटियाँ लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा लिखा सकता है 40 में। क्या 10 चौके 40 होता है, 8 40 होता है, और कुछ तो 20 गुना 40 होता है, 10 चौका 40 होता है, फिर तो 40 होता नहीं है। तो उम्मीद करते थे क्वेश्चन ये भी बन गया। अब रहा बात दूसरा ई वाला क्वेश्चन देखना क्या है, इसमें कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 गुने 2 का अवयव लिखें, 2 गुने 2 का अवयव लिखें। हमने पहले ही बताया था कि अवयव बाबू समझने का चीज़ है, समझ लेगा तो बहुत ईजी है। अवयव बताओ, अवयव में हम कुछ बताए थे, ये बताए थे, इसको ही कहते हैं अवयव। क्या बोले थे, अवयव का व्यापक रूप, इसको क्या कहते हैं अवयव कहते हैं, यही अवयव का व्यापक रूप है। ई जो होता है ई में 11 है या 12 है, तो ये पहले का जो अक्षर होता है वो आई होता है, पहले का जो होता है जे होता है। जे बोले तो स्तंभ, पहले का बोले तो पंक्ति। यहाँ पर हम बता दिए, समझा दिए हैं, पहले ही नोट करवा दिए हैं। अगर समझा होगा तो अभी क्वेश्चन बनने में दिक्कत न होगा। सबसे पहले क्वेश्चन इसको 2 गुने 2 का अवयव लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अवयव में मतलब 2 गुने 2 के, तो 2 गुने 2 तो सिंपल है। 2 गुने 2 का देखो कितना है 11 12, तो A1 मतलब 11 A12 A 21 से फिर स्टार्ट किए थे 21 A
22। ये बोले तो कॉलम 1, ये बोले तो कॉलम 2, ठीक है। ये बोले तो रो 1, ये बोले तो रो 2, सही है। अब बोल रहा है कोची, तो हम लोग बोले 2 का व्यू लिखे, तो अभी हमने 2 का लिख दिया ना। अब बोल रहा है कोची यदि एडजॉइंट ए बराबर, यानी एडजॉइंट बराबर हमने बोला था, एडजॉइंट एडजॉइंट ए बराबर कुछ है 2i + j बटा 2। ये फार्मूला है बाबू, ध्यान देना, अच्छा से समझना, इन्हें कि कहीं और दिमाग होगा। तो हमने यहाँ पर बना रहे हैं क्यों चीज़ एडजॉइंट ए बराबर। तो बताओ, हमने बोला था कुछ ही कि पहले का जो होता है आई होता है, और दूसरा का जो होता है जे होता है, हमने बोल दिया पहले ही। तो एडजॉइंट बराबर तो 2 गुने पहले का, यानी चारों के निकालेगा, पारस्परिक करके निकालना पड़ेगा, चारों के पारस्परिक करके, समझा। तो हमने निकाला तो 2 लिखा 10 की 10, आई है तो यहाँ गुने नहीं है, आई गुना छिपा है तो गुना आई है, तो आई है देखेंगे तो आई पहले का 11 हो जाएगा, 11 बोले 1 हो जाएगा, 1 अब 11 ना है तो 2 गुना है, तो पहले का है दूसरा का जे, अब प्लस जे हो जाए, पहले का जे हो जाएगा, तो पहला 1 बटा 2। तो कुछ 2 गुने का के क्रिया पहले भाग गुना करे तो जोड़ घटाओ, पता आपको होगा। तो 2 गुने 1 बराबर 2 हुआ, 2 1 3/2 पहला बन गया। अब A12 बराबर, यानी A11 बराबर निकाल दिए एडजॉइंट, A12 बराबर एडजॉइंट निकालना है, तो कुछ निकालेंगे, इसे बनाएंगे, यही फार्मूला बनाना है। 2 गुने 12 लग देखना है, तो 1 का प्लस जे के मान, में आई के मान 1 है, जे के मान 2 है, तो 2 बटा 2, 2 गुने 2 1 और 2 2 4, यानी 4/2, यानी 2 दूना 4। अब A13 बराबर निकालेंगे, नहीं 13 बराबर कर रहे हैं 21 बार, 2 गुने 2 का कोटिन है, तो 2 गुने 2 के आइए 22 बराबर ज्वाइंट निकालना है, ज्वाइंट निकालना है। तो कुछ ना करेंगे, 2 गुने ई में आई के मान देखेंगे 2 है, प्लस जे के मान इधर वाला होता है, आई हो जाता है आई के मान, हमने बोला है ना, तो जे के मान हो जाएगा 1 बटा 2, तो 2 दूना 4, 4 1 5/2, ठीक है। अब ये इसे देखेंगे 2 गुने 22 है, तो 2 प्लस 2 बटा 2, तो 2 दूना 4 2 6/2 बराबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बाबू एक में बोल रहा है, अरे कोई चीज़ था वो मिटर गया। अच्छा 3 गुने 3 का कोटी था, 3 गुने 3 का खाली आबियो लिखना था, आबियो। अब गाँव एक में बोल रहा है, पहले का क्वेश्चन तो बना दिया, अब ये गाँव इतना ही सेम प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, इतना सब इसी बनाना, लेकिन ये 2 जो है ना इसको हटा देना है, यानी माइनस करके बनाना है, यानी ये 11 बराबर एडजॉइंट बराबर आई गुने आई माइनस जे, तो 11 12 21 के बना देंगे एडजॉइंट के शॉर्टकट में इसे कहते हैं। एक 11 12 फिर 21 के 22 के, ठीक, एडजॉइंट ठीक है। तो पहले ये बना के देखते हैं, तो ये बोलेंगे तो 11 है तो 1 - 1 बराबर 0, इसको बोलेंगे 1 - 2, इधर आई इधर जो होता है, तो 1 - 2 बराबर 1। अब ये देखेंगे, ये फार्मूला बैठा रहे बाबू, आई माइनस जे, कहा कि दिया है आई माइनस जे, तो यहाँ पर लिख दिया है ना आई माइनस जे, इसी पर सब बन रहा है। अब बताइए कैसे, तो आई का मान 2 जगह और जे के मान हो जाएगा 1, इधर होता है आई, इधर होता है जे के मान, तो 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा -1। और फिर देखेंगे, अरे 1 है ना, -1 +1 होगा। फिर देखें 2 - 2 बराबर 0। उम्मीद करते बन गया होगा। ये आपको बनाना है, खाली कोटी लिखना है। चलिए वो भी बताएंगे, तो कोटी लिखना है, तो कुछ 11 ये 12 ये 13, आप फिर ऐसे नीचे करेंगे 31 32 33 41 अरे 21 में होगा, 21 22 23 आइए 31 32 33, ये कर देंगे इसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 R1 R2 R3 बना देंगे, ठीक है। अब अगले का वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का लेंगे, क्वेश्चन आंसर पूरा कराएंगे। तब तक रिवीजन कीजिएगा। जय हिंद। और ये सब एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।